डियर लर्नर्स, अभी आपके सामने ये वीडियो है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 231 का, जिसमें है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। यूँ तो ट्रांसलेशन है ये, लेकिन इस ट्रांसलेशन के अंतर्गत ही ये एक्टिव से पैसिव वॉइस का प्रैक्टिस भी है। ठीक है, अभी ये एक्सरसाइजेज जो हैं अभी जो चल रहे हैं इसमें करेंटली, वो सभी जो है वॉइस से रिलेटेड है। अभी आपको इसी का अभी ऊपर आई बटन में लिंक नज़र आ रहा होगा, इसी बुक के एक्सरसाइज 230 का, उसमें भी वॉइस था, उसे आपने नहीं देखा है तो क्लिक करके देख लें। बाकी वॉइस को यदि आप एकदम जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक जो है, बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी लिंक अभी आपको थोड़ी देर में ऊपर नज़र आ जाएगा। इसके अलावा प्लेलिस्ट जो है वो ऊपर और नीचे आई बटन में भी आपको मिल जाएंगे, उन सभी बुक्स के जिनके सॉल्यूशन हमारे चैनल पर मिलते हैं, तो उन्हीं के नाम से जा कर के आप सर्च करके देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। कहता क्या है, गायों को नहीं खिलाया जाएगा, है ना, यह नहीं सुना जाएगा, उसे याद नहीं किया जाएगा, उसे नहीं पीटा जाएगा। सब में आपने देखा क्या है पहचान, गा गे गी। और वॉइस में एक्टिव वॉइस यानी टेंस और वॉइस दोनों की सेम पहचान है। सामान्य रूप से जब गागेगी रहता है तो वह सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, तो इसी सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में ये है, इसका असर्टिव, निगेटिव, है ना, ये सब जो है इंटेरोगेटिव सब इसी में है। ठीक है, WH क्वेश्चन सभी प्रकार के, चूँकि फ्यूचर कम होते हैं। तो पहचान कैसे करेंगे ये एक्टिव है पैसिव, सभी एक्सरसाइज में मैंने बता दिया, हल्का सा यहाँ भी चर्चा करूँगा। शुरू में डिटेल में बताया था कि ये जो शुरू का जो सब्जेक्ट है ना, वह यदि कुछ कर रहा है उस वाक्य में तब तो वह एक्टिव है, नहीं तो वो पैसिव है। वो नहीं कर रहा, उसके साथ कोई कुछ किया जा रहा है, और यदि उसका या फिर उसका पता नहीं है, या पता है भी तो द्वारा के द्वारा, तो वो पैसिव होता है। गायों को नहीं खिलाया जाएगा, कौन नहीं खिलाएगा, पता नहीं है, यानी ये पैसिव है। ठीक है, हाँ, यह नहीं सुना जाएगा, अब नहीं सुना जाएगा, कौन नहीं सुनेगा, पता नहीं है, इसलिए यह भी पैसिव है ना। उसे याद नहीं किया जाएगा, है ना, तो यह भी पैसिव है। ठीक है, उसे नहीं पीटा जाएगा, यह भी पैसिव है। कार नहीं खरीदी जाएंगी, तो यह भी पैसिव है। क्या आपको पढ़ाया जाएगा, ये सब जो है वो आपको यहाँ पर जो है पैसिव है। इसमें ज़्यादातर, है ना, उसका मैं कुछ एक दो जो लास्ट में है वह जो है हो सकता है कि इसमें दिया गया हो, चलिए उसको हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल सब पैसिव नज़र आ रहे हैं। एक्टिव में आपको सिंपल फ्यूचर का पता होगा, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर विल या शैल होता है, और फिर जो है आपको वर्ब का पहला रूप होता है ना। यानी एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल। शैल या विल आपको पता होगा, आई और वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल। तो सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, फिर उसके बाद कुछ नहीं, वर्ब का पहला रूप, है ना, वर्ब का पहला रूप V1। बस इतना ही एक्टिव में। जैसे मैं जाऊँ मैं गाय को खिलाऊंगा, तो आई, है ना, शैल फीड। अब बचा हुआ गाय है तो द काउ ऑब्जेक्ट के रूप में वो बाद में लगा देंगे, लेकिन मूल इतना ही होता है। लेकिन यदि पैसिव करेंगे तो इसी में क्या हो जाएगा, जो पहले और जो ऑब्जेक्ट था वो पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी यूँ कह लीजिए वही जो सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट ही कहिए, इसमें तो ट्रांसलेशन है तो पहले से दिया हुआ है। फिर जैसे शैल या विल लगता था, वैसे शैल या विल में से एक लगाएंगे, लेकिन इसके बाद हम लोग इसमें बी लगा देंगे, और फिर वर्ब का तीसरा रूप V3 यानी हमें लगाना होगा। ठीक है, और जो बच जाए तो उसके बाद कुछ भी देंगे, और नॉट आ जाए तो इसी में बी के पहले नॉट लगा देंगे। इसी में क्या वाला आ जाएगा तो शैल विल को शुरू में लगा देंगे। इसी में क्यों कहाँ वाला आ गया तो उसमें भी शैल विल के पहले भी वही WH क्वेश्चन रख देंगे। तो इस प्रकार से ये बनेगा। बाकी इतने पर आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं तो आप ग्रामर वीडियो देखें, नहीं तो कमेंट करें, मैं आपके रिप्लाई को बिल्कुल देर से भले ही सही लेकिन दुरुस्त आंसर मैं ज़रूर देता हूं, क्योंकि मेरे पास भी मजबूरी है, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूं पिछले 11 सालों से। इसके अलावा जो है यूट्यूब चैनल्स हैं 3 तो थोड़ा सा टाइम कम लगता है। कोचिंग तो अब मैंने बंद कर दी है टाइम के अभाव में। चलिए, तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में क्या है, गायों को नहीं खिलाया जाएगा, द काउज विल नॉट बी फेड। फीड का फेड, यह नहीं सुना जाएगा, इट विल नॉट बी हर्ड या लिसनड। उसे याद नहीं किया जाएगा, ही विल नॉट बी रिमेंबर्ड। उसे नहीं पीटा जाएगा, ही विल नॉट बी बिटेन। छात्रों को नहीं पढ़ाया जाएगा, द स्टूडेंट्स विल नॉट बी टॉट। कार नहीं खरीदी जाएगी, ये कार विल नॉट बी बॉट। बाई का बॉट होता है। फिर है, क्या आपको पढ़ाया जाएगा, है ना, तो वही विल शैल पहले लगा देंगे, विल यू बी टॉट। क्या मुझे पीटा जाएगा, शैल आई बी बिटेन।
फिर है क्या तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा, विल यू बी अरेस्टेड। क्या सड़कें मरम्मत नहीं की जाएंगी, विल द रोड्स नॉट बी रिपेयर्ड। क्या पुल नहीं बनाया जाएगा, विल ए ब्रिज नॉट बी बिल्ट, है ना, मेड नहीं होगा, बिल्ट। क्या आपकी मदद नहीं की जाएगी, विल यू नॉट बी हेल्प्ड। यहाँ कुआं कब खोदा जाएगा, वेन विल ए वेल बी डग हियर, है ना, वैसे हियर आप शुरू में भी लगा सकते हैं। हमें क्या दिया जाएगा, व्हाट शैल वी बी गिवन। आगे बढ़ेंगे, उसे क्यों गिरफ्तार किया जाएगा, वाई विल ही बी अरेस्टेड। सब में WH में देख रहे हैं, WH वर्ड हो गया, फिर शैल विल हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर बी हो गया, फिर वर्ब का तीसरा रूप हो गया। उसी में नॉट रहे तो यहाँ भी बी के पहले लगा देंगे। ठीक है। मैच कहाँ खेला जाएगा, वेयर विल द मैच बी प्लेड। पुल कब बनाया जाएगा, वेन विल ए ब्रिज बी बिल्ट। अच्छा ये हो चुकी थी। ये सड़क की मरम्मत क्यों नहीं की जाएंगी, वाई विल दीज रोड्स नॉट बी रिपेयर्ड। आपको क्यों तंग किया जाएगा, वाई विल यू बी वेक्स्ड। तुम्हें क्या करने को कहा जाएगा, व्हाट विल यू बी टोल्ड टू डू। ये वैसे आस्क्ड टू डू भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड लास्ट है आपका, किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा, नो बडी विल बी सेड एनीथिंग, या नथिंग विल बी सेड टू एनी बडी भी हो सकता है। गरीबों के लिए क्या किया जाएगा, व्हाट विल बी डन फॉर द पुअर। ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं फिर से कहता हूँ कि आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ थोड़ी देर से ही। क्वेश्चन यदि लिख देंगे तो मेरे लिए आसान होगा। बाकी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करें। मिलता हूं मैं प्रभात कुमार सिंह आपसे अगले किसी वीडियो में इसी चैनल GT गुरुजी पर, जहां G फॉर ग्रामर और T फॉर ट्रांसलेशंस के वीडियोज़ मिलते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।